हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आ गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आप लोग इंटर का एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आप अपने घर पे बैठे हैं और आप इंतजार कर रहे थे कि कब से एडमिशन होगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में, है ना। तो आप हमारे मिथिला क्षेत्र से आते हैं और हम लोग भी मिथिला क्षेत्र से हैं। तो हम लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी है जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें जो है सो आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा, कामेश्वर नगर दरभंगा, है ना। इनका जो ये है आपका पिन कोड है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। नोटिफिकेशन क्या है देखिए, रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी जिसको आप क्या कहते हैं यूजी कोर्स। आप समझ लीजिए, अब जो आप लोग एडमिशन कराने वाले हैं वो यूजी कोर्स में यानी अंडर ग्रेजुएट, और अंडर ग्रेजुएशन के बाद इसके बाद आप करेंगे तो वो हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, पीजी जिसको बोलते हैं। वो आप यूजी के बाद करेंगे पीजी, ठीक है ना। अभी आप यूजी में एडमिशन लेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन आपका ये 2025 से 29, यानी अब 4 साल का हो रहा है ग्रेजुएशन आपका, याद रखिएगा। तो 4 साल का होता है इसमें, आप यानी 25 में आप एडमिशन लेंगे तो आपका कोर्स 29 में यानी 2029 में पूरा होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये नोटिफिकेशन आ गया है, इंतजार आपका खत्म हो चुका है। रेडी हो जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा हम ये भी बता देते हैं। पहले आप ये जरा समझिए कि इसमें क्या क्या जानकारियां मेरे पास है। रिवाइज्ड शेड्यूल इज एज फॉलोज, ये रिवाइज्ड है ना। इससे पहले एक डेट आया था, आई थिंक 22 मार्च से डेट आया था, है ना। 22 मार्च से आया था क्या, किससे आया था? 22 मार्च से डेट आया हुआ था, मार्च से नहीं अप्रैल से, सॉरी 22 अप्रैल से फॉर्म भरने का डेट आया था, लेकिन वो डेट जो है सो कैंसिल हो गया था, नहीं फिर वापस से डेट आया है। तो देखिए 24 से था, 24 अप्रैल से था, कोई बात नहीं, अब वापस से आ गया है। देखिए तो पहला जो है ये कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो फिलिंग करने का जो डेट है फॉर एडमिशन के लिए, यानी एडमिशन के लिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका जो कमेंसमेंट डेट है वो 1/5/2025, यानी 1 मई से ये क्या हो गया है, जिसको मजदूर दिवस, जिस मजदूर दिवस भी था उस दिन, तो 1 मई से आपका जो है सो ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, याद रखिएगा। और फी कितना रखा गया है, 500 रुपया, यहां लिखा हुआ है फी कितना है, 500। यानी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी में 2025 से 29 वाले सेशन में आप यूजी कोर्स में, यानी आप जिसको आप बीए कहते हैं या बीएससी या बीकॉम, जिसमें आप एडमिशन लेंगे ले सकते हैं। लास्ट डेट होगा फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, जो लास्ट डेट होगा बच्चों वो 24 मई है, यानी 1 मई से स्टार्ट हो रहा है और 24 मई को लास्ट डेट है, 24 मई को खत्म हो जाएगा। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी लास्ट में सर्वर काम नहीं करता है। आप 1 मई से 24 मई के बीच में आप क्या करेंगे जो है सो आप अपना फॉर्म उससे पहले भर लीजिए, 20 मई तक कर लीजिए, है ना। चलिए, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, अगर आप 24 मई तक नहीं भरते हैं तो लेट फी के साथ, लेट फाइन लगेगा आपको, और लेट फी के साथ यानी 500 रुपया तो पहले था और 200 रुपया आपको क्या लग जाएगा, लेट से भरने का फाइन लग जाएगा। तो टोटल आपको लग जाएगा 700 रुपया, और उसका डेट रहेगा 25 मई से लेके 28 मई तक, है ना। यानी 1 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 24 मई तक डेट है। अगर आप 24 मई तक नहीं भर पाते हैं तो 25 से लेके 28 तक आप फाइन के साथ भर सकते हैं, यानी 500 और 200 रुपया फाइन, 700 रुपया लगेगा। ऐसे में आपको 500 रुपया ही लगेगा, ठीक। आगे देखिए, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट, यानी जो प्रोविजनल लिस्ट होगा जब आप ऑनलाइन कर देंगे तो जो प्रोविजनल लिस्ट आएगा
वो कब आएगा, उसका पब्लिकेशन कब होगा, 30 मई को। 28 मई तक तो फॉर्म ही बनाएगा और 30 मई को क्या हो जाएगा, प्रोविजनल एक लिस्ट आ जाएगा, है ना, प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म इफ एनी अगेंस्ट प्रोविजनल लिस्ट। जो प्रोविजनल लिस्ट आपका आएगा उसमें आप चेक कर लेंगे कि कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कुछ गलती पाया गया, अगर कुछ करेक्शन उसमें रहना या अगर कोई रहेगा, है ना, कोई अगर उसमें गलती आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक हो गया है, तो 30 मई से लेके 2 मई के बाद होता है जून, 2 जून तक, 30 मई से 2 जून तक आप उसको क्या कर सकते हैं, सही करेक्शन कर सकते हैं। याद रखिएगा 30 मई से 2 जून तक। याद रखिएगा यहां पर रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग मेजर सब्जेक्ट, यानी मेजर सब्जेक्ट को आप नहीं चेंज कर सकते, है ना, यानी जो ऑनर्स मेजर, आप 2 तरह के कोर्स करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, मेजर और एक होता है माइनर। तो माइनर होता है जिसको आप पहले क्या बोलते थे बच्चों, सब्सिडरी, क्या बोलते थे, सब्सिडरी जिसको आप पहले बोलते थे, और मेजर जिसको आप पहले क्या बोलते थे, ऑनर्स। जिसको आप ऑनर्स बोलते थे वो आपका मेजर हो गया और जो सब्सिडी था वो माइनर हो गया। तो मेजर में आप, यानी जो आप ऑनर्स चूज करेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अदर चीज में, किसी चीज में गलती है या सब्सिडी वगैरह कोई सब्जेक्ट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, मेजर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, यानी पहला सिलेक्शन लिस्ट आपका कौन सा कॉलेज मिला, कहां सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, कौन सा कॉलेज मिला, इसके लिए आपको 9 जून को, 9 जून का आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, है ना। पहला सिलेक्शन लिस्ट आपका कब आ जाएगा, 9 जून को, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद 7 नंबर में है काउंसलिंग कम एडमिशन एट कंसर्न कॉलेज फ्रॉम फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, यानी काउंसलिंग कम एडमिशन एट कंसर्न कॉलेज फ्रॉम फर्स्ट, यानी पहला जो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा जिसमें आपका नाम रहेगा कि कौन सा कॉलेज मिला, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। वो कब से कब तक, 12 जून से लेके 21 जून तक। 12 जून यानी 12 जून 2025 से लेकर के 21 जून 2025 तक आप उस कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। चाहे वो उस कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन होगा तो ऑनलाइन, या ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अपडेशन ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑन डैशबोर्ड बाय कॉलेजेस, कॉलेज के द्वारा जो है सो अगर आप उसमें एडमिशन करवा लिए तो आपका नाम जो कॉलेज के द्वारा वो कब से कब तक रहेगा, 22/6/25 से 25/6/25, यानी 22 से लेके 25 तक लास्ट डेट ऑफ अपडेशन ऑफ एडमिशन एडमिटेड स्टूडेंट्स। जिस विद्यार्थी ने एडमिशन ले लिया है, करवा लिया, तो उसका जो है सो अपडेशन डैशबोर्ड पर कॉलेज में कब आ जाएगा, 22 जून से 25 जून के बीच में या इस बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका काम, आपका एडमिशन हुआ नहीं हुआ कॉलेज में, वो 22 से 25 तक आप देख सकते हैं, 22 से लेके 25 जून तक, ठीक। चलिए, उसके बाद अब फिर से सेकंड पब्लिकेशन ऑफ सेकंड सिलेक्शन लिस्ट, जब आपका पहला में एडमिशन नहीं हुआ तो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आएगा, फिर से एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा, वो जारी हो जाएगा आपका 30 जून का, 30 जून को हो जाएगा, है ना। दोबारा जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा ये 30 जून को आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर में है एडमिशन फ्रॉम सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट, जो दूसरा सिलेक्शन लिस्ट जो होगा उसमें आपका एडमिशन 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, याद रखिएगा 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद 11 में है लास्ट डेट ऑफ अपडेशन ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम सेकेंड लिस्ट ऑन डैशबोर्ड बाय कॉलेज, ये 11 जुलाई को, यानी कॉलेज को का काम है कि किस बच्चा का जिसने एडमिशन ले लिया है उसका नाम जो है सो उसके डैशबोर्ड पर आ जाना चाहिए। कब, 11 जुलाई लास्ट डेट रहेगा, ये कॉलेज के लिए फॉर कॉलेज, है ना। ये कॉलेज के द्वारा आपने एडमिशन करवाए, आपने करवाएगा, अगर आपने करवा लेते हैं, आप करवा लेते हैं अगर कॉलेज में जाकर के एडमिशन, तो कॉलेज के द्वारा 11 जुलाई तक ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज, क्लासेज कब से चलेगी, तो क्लासेज आपका 15 जुलाई को आपको सारा चीज क्लास के बारे में पता चल जाएगा कि क्लास आपका कब से चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, या कब से, सारा चीज आपको ये 15 जुलाई को पता चल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट या स्पॉट राउंड फॉर एडमिशन एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, अगर ये 2 जो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, 2 सिलेक्शन लिस्ट होने के बाद
जब दोनों हो जाएगा उसके बाद अगर आगे सिलेक्शन लिस्ट, फिर से सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा नहीं होगा, या स्पोर्ट्स कोटा से है ना एडमिशन होगा, कैसे होगा, ये निर्भर करता है कि कितना सीट अवेलेबल है। ये सीट के अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा, कितनी सीट उपलब्ध है नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हैं प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जो डीन है हमारे स्टूडेंट्स वेलफेयर के, उनके द्वारा ये जारी कर दिया, ऑफिशियल है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो आप लोग रेडी हो जाइए। अब बात है सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा बच्चे। तो डॉक्यूमेंट की जहां तक बात है तो याद रखिएगा, पहला डॉक्यूमेंट आप देखिए क्या क्या आपको रहना चाहिए। पहला, सबसे पहले आपको जो है सो 10th है ना, 10th का मार्कशीट आपके पास तो आ गया होगा, इसमें कोई कहने का बात नहीं है। 10th का आप क्या ले लेंगे, 10th का आप मार्कशीट ले लेंगे। ठीक है, ये 10th का मार्कशीट आपके पास होगा। उसके बाद अगर बात करेंगे 12th का, तो देखिए 12th का अगर मार्कशीट आ जाता है तो ठीक है, अगर मार्कशीट आ जाता है 12th का तो ठीक है, नहीं आता है तो आपके पास क्या होगा बताओ, आपके पास एडमिट कार्ड, क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक, एडमिट कार्ड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों तीसरा, अब तो देख ही रहे हो आप, आधार कार्ड। आधार कार्ड हर जगह इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आधार कार्ड होगा आपका। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास क्या चाहिए, ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज करेंगे, इसका पासवर्ड भी आपको याद रखना है। ये रेगुलर आपको याद रखना है, रेगुलर जो यूज करते हैं ईमेल आईडी ये रखना है, और आपको पासवर्ड भी इसका चाहिए। ठीक है ना, चलिए ये भी आपको चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, है ना, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो अगर आप छूट लेना चाहते हैं, कैटेगरी में है किसी छूट वाले कैटेगरी में, तो आप क्या ले लेंगे, क्या कहते हैं उसको, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है ना। उसके बाद एक मोबाइल नंबर भी आपको चाहिए। मोबाइल नहीं है तो मोबाइल खरीदवा लीजिए, गार्जियन से बढ़िए, बल्ले बल्ले मोबाइल नंबर एक चाहिए अपना, है ना, एक मोबाइल नंबर अपना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लगभग अब सब कुछ हो गया इसमें। इसके अलावा और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड आपके पास होगा, ईमेल आईडी चाहिए, फोटो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, मोबाइल, हाँ सिग्नेचर, है ना। सिग्नेचर तो वो तो आपके पास क्या है, जब मन करे सिग्नेचर, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है मांगे, तो सिग्नेचर तो आप चाहे वो हो सकता है कहीं हिंदी इंग्लिश दोनों में मांगेगा या केवल इंग्लिश में मांगे, ये कोई बात, जब फॉर्म भरेगा तब भराएगा तब पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कभी कभी थंब भी आपको लगता है, तो ये सब तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके साथ में ही है, इसमें कोई कहने का बात नहीं है, सारा ये डॉक्यूमेंट आपके पास है ही। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से अब कोई भी डॉक्यूमेंट आपका लगभग नहीं छूट रहा है ना, लगभग हम देखें तो सब कुछ ठीक है। मार्कशीट, इंटर मार्क है ना, कास्ट सर्टिफिकेट रहा है, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपको ये रखना है। और लास्ट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, लास्ट डेट आप जरूर याद कर लीजिएगा। कब बताएं हम, 24 मई, 24 मई। इसके बाद आपको लगेगा फाइन, है ना, इसके बाद आपको लगेगा फाइन। तो ये आप डेट याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट। इससे पहले आप सारा काम कर लीजिए, नहीं तो आपको फाइन लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था इंफॉर्मेशन जो आप यूजी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं। और एक जानकारी और बच्चे, अगर आप, हम बता रहे हैं, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप अच्छे से चूज कीजिएगा, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ताकि आगे आपको समस्या ना हो। अगर आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहेगा तो बाद में आपकी समस्या होगी किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में, या खास करके टीचर्स बाय जॉब में तो बहुत सारी समस्या होती है, तो इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी के लिए अभी हम इससे विदा चाहते हैं आप लोगों से। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए।